उड़ने दो मिट्टियों को, आखिर कहां तक उड़ेगी, हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी। नमस्कार, मैं आयात कली मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम की ग्राम पंचायत सगरों की ढाणी में हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। चुनाव के समय भारी भरकम वादों के साथ सरपंच सीट पर काबिज हुए कासम खान पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपए का गबन किया। ये आरोप न केवल ग्रामीणों की जुबानी सुनने को मिल रहे हैं, बल्कि स्थानीय सूत्रों और रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ग्राम पंचायत में वर्षों से पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सरपंच इस समस्या को हल करने में असफल रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति दयनीय है। ग्राम पंचायत में सिर्फ 5वीं कक्षा तक का एक सरकारी विद्यालय है, जिससे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार कुछ वर्ष पहले तत्कालीन उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के साथ मिली भगत कर डीएनपी क्षेत्र की जमीन सम गांव की बेशकीमती जमीन को गैर खातेदार से खातेदार में तब्दील कर दिया गया। इस मुद्दे को पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी ने विधानसभा में भी उठाया था। तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार को 16 सीसी का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन मामला आज भी जांच के अधीन है। कासम खान सम ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। परिसीमन के बाद सगरों की ढाणी को अलग ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए अवैध कार्य और भ्रष्टाचार की छाया अब भी सगरों की ढाणी पर मंडरा रही है। सम ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हुए कासम ने कई जगहों पर फर्जी पट्टे जारी किए और ग्राम पंचायत की जमीनों का दुरुपयोग किया। जब द बवाल न्यूज की टीम हमीरों की बस्ती पहुंची तो वहां के लोगों ने भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। वोट देने मस्त गया, डर के चुनाव लड़ते थे, ऐसे कंडीशन होते। चुनाव जैसी हस्ती अगर इस बस्ती में होती ना तो ये कंडीशन नहीं होता। आज के टाइम में एक घर जहाँ वहाँ पानी की समस्या नहीं है। ये हमारे 400 घर है, गिन लो, और रेवन्यू प्लाज की बस्ती है, और आज तक इसमें पानी की भी समस्या है। स्कूल में जाके देखो तो स्कूल में कोई काम नहीं। सरपंच का वैसे सरपंच के काम की क्या स्थिति है? सरपंच के काम की सरपंच के कागजों में तो हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता नहीं है कि क्या हो रही है। बाकी यहाँ मौके पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो तो बाकी बने हैं, तो वो तो सरकार के तरफ से है। बाकी सरकार सरपंच के तरफ से हमने तो कुछ नहीं देखा है। बाकी सब लोग नहीं, सरपंच की जैसे जरूरी ढांचा गांव का जो होता है, सड़क बनाना, खरंजे की सड़क बनाना, जो अंदर की सड़कें होती है, टांके खुदवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, साफ सफाई है, ये छोटे छोटे कई सब काम होते हैं सरपंच के। तो कितने काम हुए आपके? सर, हमने चुनाव के टाइम में सरपंच को देखा था। अभी उम्मीद कर रहे हैं कि पहले महीने में वापस सरपंच को देख लें, और काम तो कुछ नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? सही में ये सब लोग बैठे हैं, पूछ लो। मैंने तो उस टाइम देखा था, उसके बाद में अभी ये उम्मीद कर बैठे हैं कि पहले महीने तक देख लेंगे सरपंच को। वो तो वहाँ जैसलमेर बैठा है, कहाँ पता नहीं 5 साल के बाद। अब पहले महीने में हम देखेंगे। कोई फोन पे बात नहीं होती क्या? फोन पे नहीं, हमारा फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ भी हमारी बस्ती में कुछ विकास नहीं हुआ है सरपंच का। ओनली सिर्फ ये स्कूल के आगे कुछ खरांजा हुआ है। ये बाउंड्री थी, ये भी आधी पड़ी है। हाँ, वो टूटी पड़ी है ना बाउंड्री वाल से। देख लो, आप कैमरे वाले को घुमा के दिखा लो, बीच में काम पड़ा और कुछ नहीं हुआ। आवास योजना अलावा कुछ नहीं काम हुआ है। चुनाव होता था तब हमारे पास 50 फोन करते थे सरपंच, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जो आदमी मर जाए हम फोन करें तो इतने टाइम जनाजे नमाज है तो भी फोन नहीं उठाएगा। जनाजे में जो आए वो शामिल होगी। क्या सरपंच फोन नहीं उठाता? नहीं जी, उठाना है। पानी की बहुत समस्या है, उसी के लिए स्कूल में टांके की जो जयन बोल के गया था वो अभी तक नहीं बनाया। बाउंड्री का अधूरा काम पड़ा है, उसी ने खा लिया है। हामिद इधर आ रहा है, चेक करके वापस चले जाता है। बाउंड्री सैंक्शन हुई थी, लेकिन बाउंड्री का काम पूरा नहीं कराया। नहीं पूरा हुआ है। यहाँ पे आधी की हुई है, आधी देख लो, ये कैमरा वाले को घुमा दो, आधी ये पड़ी है बीच में। बाकी वाला हमारा यहाँ भी सरपंच का कुछ नहीं काम गांव में हुआ है। आवास योजना अलावा कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इंटरलॉकिंग के नाम पर, ग्रेवल सड़क के नाम पर और अन्य विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। हाजी पीरू खान की ढाणी में सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थिति विद्यालय में बाउंड्री निर्माण के नाम पर भी सरपंच ने पैसे उठाकर भ्रष्टाचार किया। यह स्थिति न केवल निराशाजनक है, बल्कि प्रशासन की अनदेखी को भी उजागर करती है। ग्रामीणों की मांग है कि सरपंच कासम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। सरकार और प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कासम खान ने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। सगरों की ढाणी के हालात न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे एक भ्रष्ट तंत्र ग्रामीण भारत के विकास में बाधक बन रहा है। ये समय है कि न्याय की आवाज बुलंद की जाए और दोषियों को उनकी सजा मिले।
द बवाल न्यूज की टीम सगरों की ढाणी के हर मुद्दे की तह तक जाएगी और हमारी रिपोर्ट सिर्फ खबरें नहीं, बदलाव की दस्तक होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हर दोषी अपने किए का हिसाब ना दे दे। द बवाल का मकसद साफ है, सच दिखाना, न्याय की मांग करना। हम लौटेंगे और इस कहानी का हर सच दुनिया के सामने लाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।